ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूद खाने से तौबा करो, नाजायज पैसा कमाने से तौबा करो, कत्ल और खूरेजी से तौबा करो। दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से तौबा करो, किसी पर इल्जाम लगाने से तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। कुछ समझा कि नहीं आपने? और जोर से बोलो समझे। कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। मैंने वादा किया है, वादे के मुताबिक आपको सुनाऊंगा। 2 हदीसें सुना चुका, ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं क्योंकि वक्त मुख्तसर, बातें ज्यादा है और अपने वादे को पूरा करना है। अगर कुछ बातें रह जाए वक्त कम होने की वजह से तो माफ कर दीजिएगा। अब मैं एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, कलेजा दहल जाएगा। 2 लंबी बिल्कुल लाइन से कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है और हमारी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, और मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, इसके पीछे हाथ किसका होगा, 72 जहन्नमी क्यों होंगे, 1 जन्नती क्यों होंगे, इसकी वजह क्या होगी। 2 हदीसें लाइन से सुनिए। कसम खुदा, दूध का दूध, पानी का पानी, यहां से जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे। इजाजत है तो पहली हदीस, उसके बाद दूसरी हदीस, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितर सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा फ़ाता रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बच्चा बीच में खड़ा क्यों है? इसको बैठाओ। बात समझ में आ रही? और जोर से बोलो। अब मुझे पहचानना है कि नहीं? नहीं पहचानने, पहली मर्तबा देखा। अरे बोलो, पहली मर्तबा देखा? पहली मर्तबा। ऐसा नहीं है कि खगड़िया में नहीं आया, खगड़िया के कुछ जगहों पर, कुछ मकामात पर मैं आ चुका हूं, लेकिन गुलाम रब्बानी नया चेहरा नहीं, 30 सालों से पूरे भारत में तकरीर करता है। बहुत सारे लोग यहां जो स्टेज पर बैठे हैं, ये सब मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरे अजीज हैं, ये सब मेरे शहीदे हैं, दुलारे हैं। इसलिए याद रखिए, आप आदमी की कदर करो, तकरीर की भी कदर करो। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। गुलाम रब्बानी के पास मौजू की कमी नहीं। मैं चाहता तो वसीले के मौजू पर तकरीर करता, मैं चाहता तो मेराज का महीना अभी खत्म हुआ, मेराज के मौजू पर तकरीर करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाएं तो कुछ लेकर जाएं। इजाजत है? अभी मैंने आपको हदीस सुना दिया, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, मतलब सुनिए, ध्यान मत भटकाइए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराब
खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक तौबा ना कर ले, जब तक अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे ना रखो, हाथ मैं इसलिए उठवा रहा हूं ताकि आपको नींद नहीं आए। अरे जोर से बोलो, आप बेदार रहो। याद रखिए, आजकल मुसलमानों को धक्का मारना पड़ता है तब वो तकरीर सुनता है। पहले का दौर ऐसा था कि आदमी बैठ करके सुबह हो जाती, लेकिन उनका दिल उलमा की तकरीर से भरता नहीं। लेकिन आज का दौर इतना नाजुक आ गया है, जब तक हम अपने भाइयों को धक्का नहीं मारते वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैंने आपके सामने एक हदीस सुनाई, नबी ने क्या फरमाया? कितनी खराबियां? जोर से बोलो। 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, इनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। आप अपने आप को झांक कर देखिए, आज 15 खराबियां नहीं, हम खराबियों में डूब चुके हैं। गुनाह हमारे सर के ऊपर जा रहा है। तौबा करने के लिए, अरे बोलो, तौबा करने के लिए हमें वक्त नहीं मैसर होता। मुसलमानों होश में रहो। इधर देखो, आज पूरी दुनिया के मुसलमान बर्बादी के दिहाने पर खड़े हैं। लोग कहते हैं मुसलमान बर्बाद हो रहा है, लोग कहते हैं मुसलमान गालियां सुन रहा है, लोग कहते हैं मुसलमान ताने बर्दाश्त कर रहा है। हजरात याद रखिए, मुसलमान दो तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान वो है जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है। अगरचे वो दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, एक वक्त की नमाज ना पढ़ता हो, बस नाम मुस्लिम है, तो बस वो मुसलमान हो गया। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। ऐसे ही मुसलमान गालियां सुन रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान जलील हो रहे हैं। लेकिन आपका कुरान कहता है, वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में अगर तुम सच्चे मोमिन हो, पक्के मुसलमान हो, तो तुम ही इज्जत वाले हो, तुम ही मर्तबे वाले हो, तुम ही शान वाले हो। दुनिया तुम्हारी शान और अजमत को घटा नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत को बढ़ाया है। तो याद रखिए, जो सच्चा पक्का मुसलमान है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कल भी शान से था, आज भी शान से है, कल भी इज्जत से था, आज भी इज्जत से है।
आप पहले सच्चे मुसलमान तो बनो। मुसलमान कहना और है और मुसलमान बनकर रहना और है। ये बुजुर्गों के मजार पर आते हो, उर्स मनाते हो, बिरयानी खाते हो, चले जाते हो। तुम क्या समझते हो बुजुर्गों का मजार चादर पोशी के लिए है, बुजुर्गों का मजार फूल डालने के लिए है, बुजुर्गों का मजार सिर्फ फातिया पढ़ने के लिए है? नहीं हजरत, फातिया पढ़ते हैं अच्छी बात है, चादर चढ़ाते हैं अच्छी बात है, फूल डालते हैं अच्छी बात है, लेकिन बुजुर्गों का मजार इसलिए है कि तुम जब यहां आओ तो सबक हासिल करो, इबरत हासिल करो। तुम्हारे बाप दादा मर गए, कोई याद नहीं कर रहा है, लेकिन हुजूर महमूद मियां कादरी फरीदी को सब याद कर रहे हैं। जब तुम गौर करोगे तो हकीकत सामने आ जाएगी कि जो दुनिया की मोहब्बत में मरता है दुनिया उसको भूल जाती है, और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरता है दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इजाजत दीजिए तो अब वो हदीस सुनाना चाहूंगा कि मुसलमानों की बर्बादी के पीछे हाथ किसका है। 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे? इस हदीस को अगर आपने सुन लिया तो कसम खुदा, दूध का दूध, पानी का पानी, कोई गलत साबित करे तो भरे मजमे में ऐलान करता हूं 10 लाख का इनाम दूंगा। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके, क्योंकि ये हदीस बहुत मशहूर है। फर्क इतना है कि आधी तो सबने बयान किया, जोर से बोलो, आधी हदीस तो सबने बयान किया, पूरी बयान सिर्फ हमारी जमात वालों ने किया। अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने मुकम्मल हदीस बयान की, पूरी हदीस बयान की। लेकिन जितने बदअकीदे बदमज़हब है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन लोगों ने आधी हदीस बयान करके कौम को गुमराह किया, कौम को फरेब दिया, कौम को धोखे में रखा, मुसलमानों को टुकड़ों में बांटते चले गए सिर्फ मुर्गा खाने के लिए, सिर्फ पैसे की लालच में हमारी जमात अहले सुन्नत में आग लगाते चले गए। लेकिन हमारी जमात अहले सुन्नत ने आपको हमेशा चौकन्ना किया, हमेशा होशियार किया। हमारे उलमा ने कभी अधूरी हदीस बयान नहीं की, मुकम्मल हदीस बयान की। आज गुलाम रब्बानी भरे मजमे में पूरी हदीस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी आपको पता चले कि मेरी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है। मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे, इसकी वजह क्या होगी? ये सारी बातें इसी हदीस में है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर पहले बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मन अता उम्महु अलानिया लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। हजरत इजाजत है, अभी हजरत की तरफ से वक्त खत्म नहीं हुआ। अच्छा, साहिब सज्जादा जब तशरीफ लाएंगे तब मेरी तकरीर खत्म होगी ना। हाँ, चूंकि वक्त कम है, अगर कुछ बातें रह जाए तो माफ कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा। लेकिन थोड़ा सा बस 15-20 मिनट आप अपना ज़हन बना के रखें।
जब तक हजरत भी तशरीफ ले आएंगे और हो सकता है कि मेरी कुछ बातें जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। ये हमारे अजीज, ये हमारे शहीद मेरे सामने यकीनी बात है। हजरत जनाब नकीब जलसा शायर इस्लाम जनाब गौहर साहब माशाअल्लाह मेरे सामने पढ़ते थे। तालिब इल्म बहुत छोटे से बच्चे थे और पतले दुबले थे, लेकिन आज इनको देखिए, मुझको देखिए तो आप कहेंगे हजरत बराबर लग रहे हैं। कसम खुदा बड़ी शानदार निकाबत करते हैं। मैंने इनको खामोश रखा है क्योंकि मेरी तकरीर में आदत यह है कि मैं लुकमाबाजी को पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूं अवाम मेरी तकरीर को पूरी शांति के साथ समाप्त करे, सुकून के साथ, ताकि मैं आम बोल रहा हूं कि इमली लोगों को पता चले। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। तो बस हदीस मैंने सुना दिया, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हजरत कुछ लम्हा बाद तशरीफ लाएंगे, बिल्कुल अदब से बैठे। इजाजत है ना? जल्दी बोलो। इस हदीस को मैंने पढ़ दिया, लेकिन ध्यान लगाइए तभी आप समझेंगे। गौर से सुनिए। अहले स्टेज से भी गुजारिश करूंगा कि जरा सा लोगों का ध्यान बाकी रहे ताकि लोग कुछ लेकर जाएं। इजाजत है? तो मैं हदीस का मतलब बयान करूं। अरे बोलो मतलब बयान करूं। गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो कैरेक्टर बनी इसराइल का था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे, उसी का तरीका अपनाएंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी, 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका कनेक्शन होगा, इनका ताल्लुक होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। ये बताओ मैंने हदीस बयान किया, आपने पूरी समझी? बोलो हदीस का पूरा मतलब समझा कि आधा? अभी आपने पूरा नहीं समझा, आधा। फिर से समझिए। नबी ने फरमाया, ध्यान से सुनिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? इधर देखो, जितने ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, ये सब बनी इसराइल से है। जितने यहूदी हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके
73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा, अपने आप को मुसलमान कहेंगे, मगर अंदर से सब यहूदी होंगे। अगर आप इस हदीस को समझ चुके तो अब थोड़ी देर के लिए फिलिस्तीन चलिए। अरे बोलो फिलिस्तीन चलिए, लगता है हजरत आ रहे हैं। इधर मुबारक साहब आ रहे हैं, शायर साहब आएंगे, उनका नंबर आएगा। मेरी तरफ देखिए, थोड़ी देर के लिए फिलिस्तीन चलिए। कहां चलिए? जोर से बोलो। फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का मंजर देखा? अरे बोलो फिलिस्तीन का मंजर देखा? लगभग 2 साल तक बम बरसता रहा। इधर देखिए, मरदूद जालिम हुकूमत यहूदी फिलिस्तीन पर बम बरसाते रहे, फिलिस्तीन के बच्चे शहीद होते रहे, फिलिस्तीन की औरतें बेवा होती रही, लेकिन अरब के बादशाह अपने हाथों में चूड़ियां पहन करके, अरे बोलो, फिलिस्तीन की बर्बादी का, अरे बोलो, मंजर देखते रहे। बोलो, किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। इधर देखिए, जब ट्रंप पहुंचे तो उनको 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया। अरे बोलो, 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया। लेकिन गाजा के मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, ये 57 अरब कंट्री के बादशाह एक ट्रक चावल न भेज सके, आलू न भेज सके, सब्जी न भेज सके। खुद बोलो, हलवा पराठा खाते रहे, गाजा के बच्चे शहीद होते रहे, खुद मौज मस्ती करते रहे, गाजा के बच्चे शहीद होते रहे। आखिर ये लोग तमाशा क्यों देखते रहे? अगर ये लोग चाह लेते, एक हो जाते और एक होकर के आवाज उठाते, तो यहूदी को, इजराइल को बोलो हमला करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता। लेकिन याद रखिए, ये जितने भी अरब के 57 कंट्री के बादशाह थे, सब के सब बोलो गाजा की बर्बादी का तमाशा देखते रहे, हाथों में चूड़ियां पहन करके गाजा के बच्चों को यतीम होता हुआ देखते रहे। लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी की आंखों से आंसू तक नहीं गिरा। उसकी वजह यह है जो हदीस में है। नबी ने फरमाया कि ऐसा जमाना आएगा कि अपने आप को तो मुसलमान कहेंगे, लेकिन सब यहूदी के रंग में रंग जाएंगे। आज पूरा अरब यहूदी के जाल में फंस चुका है। अरे जोर से बोलो, आज पूरा अरब यहूदी के जाल में फंस चुका है। ऐ मुसलमान, हमको किसी ने बर्बाद किया है तो यहूदियों ने बर्बाद किया है। लेकिन यहूदियों ने डायरेक्ट सामने चेहरा नहीं रखा। इधर देखिए, सामने चेहरा मिस्र वालों का रखा, सऊदी वालों का रखा, कतर वालों का रखा, सामने चेहरा किसी मुसलमान का रखा, लेकिन पीछे अपना हाथ रखा। और बर्बादी के पीछे वही हमारी, अरे बोलो, बुनियादी चीज है। याद रखिए, आज पूरी दुनिया के मुसलमान जो बर्बाद हुए, इन दाढ़ी टोपी वालों, बेईमान, हरामखोर, गद्दार मौलवियों ने पैसे की खातिर मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दिया। वरना पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, जोर से बोलो, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत गई, खत्म हुई, अब मुसलमानों की बर्बादी शुरू हो गई। क्योंकि जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, अरब में सारे दरवाजे बंद थे। कोई भी यहूदी मकान नहीं बना सकता था, कोई भी यहूदी तिजारत नहीं कर सकता था, कोई भी यहूदी शादी नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत गई, अब सारे दरवाजे खोल दिए गए। अब यहूदी लोग अपना घर बनाने लगे, तिजारत करने लगे, बिजनेस करने लगे और मुसलमानों की बर्बादी का मंसूबा बनाने लगे। उन लोगों ने एक गंदा मंसूबा तैयार किया कि मुसलमानों को बर्बाद करना हो, टुकड़ों में बांटना हो, तो इनके सामने 2 चीजें पेश करो, शराबी इनको बनाओ और इनको अय्याश बनाओ। इनके सामने खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां पेश करो। यही हुआ। वो लोग अपने फार्मूले को तैयार करके अरब के बादशाहों के सामने, अरब
के लोगों के सामने खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां पेश करने लगे, उनके घरों तक शराब पहुंचाने लगे। अब मुसलमान शराब भी पीने लगे, शराब भी पीने लगे, अय्याशी भी करने लगे। याद रखिए, जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का जलवा था, मुसलमानों का रोबो दबदबा था। लेकिन जैसे तुर्कियों की हुकूमत गई, अब यहूदियों ने बर्बाद करना मुसलमानों को शुरू किया। मुसलमान यहूदियों के जाल में फंसते चले गए, बर्बाद होते चले गए। ऐ मुसलमान, हमारी बर्बादी के पीछे यहूदियों का हाथ है। और यहूदियों ने डायरेक्ट हमला नहीं किया, बल्कि दार ही टोपी वालों को अपने जाल में फंसाया। बोरा का बोरा पैसा दिया, बोरा का बोरा टमाटर लहसुन प्याज दिया, कहा लो खूब पैसे लो, लेकिन मुसलमानों को तुम टुकड़ों में बांटते रहो। लोगों के दिलों से नबी की मोहब्बत का चिराग बुझाते रहो। जब तक इनके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन रहेगा, इनको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। हजरात, आज वही हो रहा है। जितने लोग पहले सुन्नी थे, आज उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। आज ये लोग कहते हैं हम लोगों को, इधर देखिए ये नए लोग हैं। अरे बोलो, कहते हैं ना नए लोग हैं। हजरात याद रखिए, बरेलवी कोई नया फिरका नहीं है। जिसको बरेलवी कहा जाता है, उसी को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। बरेलवी कोई फिरका नहीं है। हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। जिसको दुनिया वाले बरेलवी कहते हैं, हम लोग नए नहीं हैं। नए वो लोग हैं, इनके बाप दादा नए हैं, इनकी जमात नहीं है। जैसे इधर देखिए, आज से 200 साल पहले सब सुन्नी थे। इनके बाप दादा सुन्नी, इनके मौलवी मौलाना सुन्नी, इनके लक्कर दादा सुन्नी, इनके फक्कर दादा सुन्नी, इनके शेर दादा, सर दादा, पर दादा, मर दादा, पूरा खानदान दर खानदान सब सुन्नी थे। लेकिन याद रखिए, जैसे जैसे यहूदियों का मुर्गा मिला, यहूदियों ने नोटों की गड्डियां दी, सब सुन्नियत से हट करके अब सुन्नी नहीं रहे, अब टुन्नी बन गए। क्या बन गए?